Good morning students, I am Namita Seat welcomes you in BBVN online classes, and today we are going to discuss chapter number 4, that is the rat trap for class 12th, which is composed by Selma Lagerlof. Okay, Selma Lagerlof जो है वो बहुत ही अच्छी राइटर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी पोयम्स और बहुत अच्छे ऐसी स्टोरीज़ लिखी हैं जिससे कि एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम निकल के आता है। और इस चैप्टर में द रैट ट्रैप यानी कि जो चूहे का पिंजरा है उसका मेन एम ये है कि किस तरह से जो एक चूहा है वो बेट के कारण यानी कि जो लालच के कारण उस पिंजरे में फंस जाता है। हम जो पिंजरे में कोई भी चीज़ कोई भी खाने का जो आइटम लगाते हैं उसकी स्मेल से उसके एक उसके लिए वो बेट है, एक लालच है और उसके अंदर वो घुस जाता है और उसके बाद पिंजरा बंद हो जाता है ना, तो फंस जाता है उस लालच में। वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग जो है वो भी क्या है कि एक रैट ट्रैप इस वर्ल्ड को, जो सेल्मा लगरलॉफ है उन्होंने इस वर्ल्ड को क्या माना है, एक रैट ट्रैप माना है, चूहे का पिंजरा है, और जिसमें हर इंसान अपनी लालच के कारण, चाहे वो अच्छा पैसा हो, चाहे अच्छे कपड़े हों, चाहे अच्छा बैंक बैलेंस हो, उन सब के लिए एक अच्छी लग्जरियस लाइफ हो, उन सब को पाने के लिए इस पिंजरे में फंस जाता है। यानी दुनिया में हम स्ट्रगल करते ही रहते हैं और अगर हमें जहाँ पर भी थोड़ा भी प्रॉफिट नज़र आता है हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ऑल थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर जो सेल्मा लगरलॉफ हैं उन्होंने रैट ट्रैप के थ्रू एक मेटाफर यूज़ करते हुए वर्ल्ड को ही क्या मान लिया है, रैट ट्रैप मान लिया है, और लालच जो है वो हमें हमेशा उस रैट ट्रैप में बार बार फंसा देता है। सो इस स्टोरी में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं एडला विल्मनसन है, आयरन मास्टर है, रेड ट्रैप पैडलर है और क्रॉफ्टर है। तो ये जो रेड ट्रैप पैडलर हैं ये हमारे मेन जो इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है और ये बार बार किस तरह से इस चूहे के पिंजरे में फंस जाता है वो हम देखेंगे और क्यों इसने वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप से मेटाफोरिकली कंपेयर किया है। सो दैट वी विल सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. So एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि छोटे छोटे से वायर से बने हुए चूहे के पिंजरे बेचा करता था और वो उस चूहे के पिंजरों को किससे बनाता था कि कुछ मटेरियल, चाहे वो बैग करता था, बैग यानी भीख मांगना, तो कभी स्टोर से वो भीख मांग लेता था कि मुझे प्लीज़ थोड़े से वायर्स और दे दीजिए जिससे कि मैं अपने चूहे का पिंजरा बना लूँ, या कभी बिग फार्म्स जो होते हैं वहाँ से उधार ले लिया करता था या मांग लिया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। तो इतना करने के बाद भी उसका जो बिज़नेस था वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे या मतलब 2 वक्त के 2 स्क्वायर्स ऑफ मील भी मीट करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो इसी वजह से अपना पूरा मतलब अपनी लाइफ चलाने के लिए वो या तो भीख मांगता था और या फिर कोई उस पर एहसान कर देता या छोटी मोटी चोरी कर लेता जिससे कि वो अपने गुजारा कर रहा था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। इवन उसके जो कपड़े थे वो भी काफ़ी फटे हुए रहते थे। हिज चीक्स वर संकन। उसके गाल जो थे वो बहुत सूख चुके थे, बहुत दुबला पतला सा हो चुका था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। और जिस तरह से चूहे की आंखों में हंगर दिखाई देती है वैसे उसकी आंखों में बिल्कुल झांक, मतलब ग्लीम मतलब क्या होता है, चमकना। तो जो भूख है उसकी आंखों में चमकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond क्या होता है, जो कि wanderers होते हैं ना, बिना काम के इधर उधर घूमते हैं, like that, या जो घूम घूम के बेचा करते हैं कोई चीज़ें, तो that is vagabond। ठीक है,
तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि कितनी दुखी लाइफ है इस वेगाबॉन्ड की, जो घूम घूम के अपने रेट ट्रैप बेचा करता है। Who plods along the road left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. So ये जो पैडलर है ये क्या करता था, मतलब अपने रोड पे कई बार तो रोड पे ही रहा करता था, और एक बार सोचते सोचते इसको कुछ ऐसी चीज़ दिमाग में आई जो कि इसे लगा कि हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल सच है अपनी लाइफ के लिए। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स एंड सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। तो उसके दिमाग में क्या बात आई जब वो अपने चूहे के पिंजरों के बारे में सोच रहा था कि ये वर्ल्ड क्या है, ये भी तो एक सीज, सिटीज़, विलेजेस, ये सब क्या है, एक रैट ट्रैप है, एक चूहे का पिंजरा है जिसमें एक इंसान अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए अलग अलग लालच में फंसा हुआ रहता है। It had never excited for any other purpose than to set baits for the people। तो उसको ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ कि हाँ ये सब क्या है कि पीपल के लिए बेट्स ही तो है। पीपल क्या करते हैं, लालच के कारण इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज़। तो हमें हमेशा ये कौन सा लालच, रिच होने का लालच, खुश रहने का लालच, पैसा होने का लालच हमेशा हमें इस रैट ट्रैप में बांध देता है। Shelter and food, heat and clothing, exactly as a rat trap offered cheese and pox. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end। तो जिस तरह एक चूहे को पकड़ने के लिए उस पिंजरे में चीज़, पॉक लगाया जाता है, वैसे ही हम अमीरी में, खुशहाली के लिए और खाने के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, इन सारी लग्जरियस लाइफ के लिए हम भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, और जहाँ पर भी हमें प्रॉफिट नज़र आता है तो हम इस बेट में घुस जाते हैं। जैसे कि रैट उसको चीज़ को देखकर उस पिंजरे में घुस जाता है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, पिंजरा बंद हो जाता है। वैसे हम भी जब इस दुनियादारी में, हमारी प्रॉफिटेबल में, हमारी लग्जरियस लाइफ, अपने सपने पूरे करने के लिए जब इस पूरी दुनिया के बेट में, पूरी दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, और उसके बाद में एंड तक हम उससे बाहर कभी नहीं निकल पाते, एंड अल्टीमेटली एंड हो जाता है, लेकिन हमारे सपने वहीं के वहीं वैसे ही मतलब कभी पूरे नहीं होते और बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अगर हमारे पास 1 करोड़ है तो 2 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, आगे के आगे हम फंसते जाते हैं, कभी एंड नहीं होता हमारे सपनों का, और अल्टीमेटली हमारी लाइफ का एंड हो जाता है, लेकिन हम उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाते। ओके, सो दिस इज़ इट, एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से स्टोरी सुनिएगा। Till then, happy learning.